They don't have an air force. They don't have any equipment they don't have any spotters. They don't have any. I said, what's left? But they're tough and they want to fight. दोस्तों, इजराइल, ईरान और अमेरिका का जो कॉन्फ्लिक्ट अभी चल रहा है वो अब कोई युद्ध नहीं बल्कि ये खिचड़ी बन गया है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये खिचड़ी बनाने वाले कोई और नहीं बल्कि खुद अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप चाचा हैं। जरा सोचिए, ये वही ट्रंप हैं जो कभी छाती ठोककर कहते थे कि ईरान के पूरे रिजीम को बदलने के लिए हमें किसी की जरूरत नहीं है, अमेरिका की सेना ही काफी है। लेकिन आज सच्चाई कुछ और ही बयान कर रही है। आपको यह सुनकर बड़ी हैरानी होगी कि अमेरिका का एक भी सैनिक अभी तक सीधे तौर पर इस वॉर में उतरा भी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद 14 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक मारे जा चुके हैं। और इस युद्ध में अमेरिका को फाइनेंशियली इतना भयानक लॉस हो रहा है कि दुनिया के हर बड़े अखबार में बस इसी की चर्चा चल रही है। एक तरफ जहां अमेरिका और इजराइल के इंटरसेप्टर मिसाइल करोड़ों रुपए के आते हैं, वहीं दूसरी तरफ ईरान ने महज कुछ लाखों में ड्रोन और मिसाइल तैयार करके अमेरिका और इजराइल दोनों की नाक में दम कर रखा है। और अब बौखलाहट में ट्रंप चाचा बोलते हैं कि अब सभी नाटो देशों को साथ में आना चाहिए और ईरान को सबक सिखाना चाहिए। लेकिन ट्रंप का ये आह्वान सुनकर भी यूरोपीय देश एकदम खामोश बैठी हैं। वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आखिर बड़े भाई चाहते क्या हैं, क्योंकि यूरोपीय देश ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि अगर वो इस वॉर में कूदे तो उनकी जो एनर्जी सप्लाई है वो भयंकर संकट में आ जाएगी। और अगर वो संकट में आई तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो तेल के जहाज गुजरते हैं वो पूरी तरह बंद हो जाएंगे। और अगर तेल आना बंद हुआ तो हर एक कंट्री में एनर्जी व पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कमी होगी और पूरे यूरोप में सिविल वॉर जैसे हालात हो जाएंगे। इसका एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल भारत में भी आप सभी लोगों ने देखा होगा कि कैसे एलपीजी की थोड़ी सी कमी से ही हर तरफ हाहाकार मच रहा है और लोग सड़कों पर लंबी लंबी लाइनों में लगे हैं। वहीं इन सब के बाद, अपने ही बुने जाल में फंसने के बाद, अब ट्रंप कह रहे हैं कि हमें ईरान से कोई लेना देना नहीं है, हमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि भैया हम तो वहां से न तेल लाते हैं न बेचते हैं। जो देश वहां से तेल खरीदते और बेचते हैं वो जाने, ये उनकी समस्या है। तो दोस्तों, सवाल ये है कि दुनिया के सबसे ताकतवर देश के राष्ट्रपति के सुर अचानक ऐसे क्यों बदल गए? और ये सब तब हुआ है जब ईरान ने अपनी मिसाइल पावर में से एक हुक्म का इक्का बाहर निकाला है। तो दोस्तों, अभी तक दुनिया को यही पता था कि ईरान के पास केवल 2000 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, जैसे खुर्रमशहर 4 या फतेह 2। और अमेरिका भी इसी गलतफहमी में जी रहा था। लेकिन कुछ घंटे पहले ही ईरान ने एक ऐसा कारनामा करके दिखा दिया है जिसे देखकर अमेरिका बैकफुट पर जाने की सोच रहा है। यानी ट्रंप अपना सामान बांधकर अमेरिका वापस भागने की तैयारी कर रहे हैं, ऐसा उनके बयानों से स्पष्ट हो रहा है। हुआ यह है कि ईरान ने 4000 किलोमीटर दूर हिंद महासागर के बीचों बीच स्थित डियागो गार्सिया आइलैंड पर बैलिस्टिक मिसाइलें लॉन्च कर दी हैं। डियागो गार्सिया ये वो मिलिट्री बेस है जहां अमेरिका के खूंखार B-2 बॉम्बर्स तैनात रहते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 मिसाइलें दागी गईं, जिनमें से एक मिसाइल बीच में ही फेल हो गई, लेकिन एक मिसाइल डियागो गार्सिया तक पहुंची और अमेरिकी वॉरशिप पे लगे इंटरसेप्टर ने उसे हवा में रोकने यानी इंटरसेप्ट करने का प्रयास किया। लेकिन दोस्तों, सबसे डरावनी बात यह है कि किसी को नहीं पता कि उस मिसाइल का मलबा डियागो गार्सिया बेस पर गिरा या बीच समंदर में। इसका सीधा सा मतलब यह है कि आज मिसाइल भले ही अचूक निशाने पर न लगी हो, लेकिन ईरान के पास अभी भी ऐसे ऐसे खतरनाक हथियार मौजूद हैं जो दुनिया को संकट में नहीं बल्कि महासंकट में डाल सकते हैं। ईरान ने साबित कर दिया है कि उसकी मिसाइल की रेंज 4000 किलोमीटर है। इसका मतलब समझते हैं आप? पूरा का पूरा यूरोप अब ईरान के निशाने पर है। और यही वो बात है जिसे शायद डोनाल्ड ट्रंप अब गहराई से समझ रहे हैं और इसीलिए वो उल्टे पांव पीछे हटने की सोच रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि ईरान के पास अचानक से 4000 किलोमीटर वाली मिसाइल आई कहां से? इसके 3 बड़े कारण हो सकते हैं। पहला, नई मिसाइल। ईरान ने गुपचुप तरीके से कोई नई इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल बना ली है और दुनिया को भनक तक नहीं लगने दी। दूसरा, पेलोड का खेल। ईरान की जो खुर्रमशहर 4 मिसाइल है वो 1500 किलो का पेलोड लेकर 2000 किलोमीटर जाती है,
एक्सपर्ट्स का मानना है कि ईरान ने उसमें 1500 किलो की जगह महज 400 से 600 किलो का पेलोड डाला, जिससे मिसाइल हल्की हो गई और उसने 4000 किलोमीटर का सफर तय कर लिया। तीसरा, अमेरिका का फॉल्स फ्लैग। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि हो सकता है ये हमला अमेरिका का खुद का रचा हुआ एक नाटक हो, ताकि वो डरे हुए यूरोप को ये दिखा सके कि देखो तुम भी ईरान की रेंज में हो, इसलिए जल्दी से आओ और इस वॉर में हमारी मदद करो। लेकिन वजह चाहे जो भी हो, ट्रम्प की बौखलाहट साफ दिख रही है। एक तरफ डिएगो गार्सिया पर हमला हो रहा है तो दूसरी तरफ ईरान ने अमेरिका के F-35 फाइटर जेट को निशाना बनाकर सीधे अमेरिका को चैलेंज किया है। और दूसरी तरफ ट्रम्प अपनी दुनिया में मस्त है। वो अपनी मागा ऑडियंस को चूरन बेचते हुए कह रहे हैं कि हमने ईरान की नेवी, एयरफोर्स और डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस को पूरी तरह तबाह कर दिया है। हमारा मिशन पूरा हो गया है, अब हम जा रहे हैं। तो फिर ट्रम्प चाचा, आप मुझे ये बताएं कि आपने जब सब कुछ खत्म कर दिया है तो ईरान मिसाइल पर मिसाइल कैसे दाग रहा है और कैसे आपकी चूल्हे हिला रहा है? और जरा सोचिए, क्या अमेरिका की नेवी आज ईरान के कोस्ट के करीब जाने की हिम्मत जुटा पा रही है? और क्यों युद्ध के बीच से ही अमेरिका का जिराल्ड फोर्ट एयरक्राफ्ट करियर उल्टे पैर लौट गया? वही ट्रम्प कह रहे हैं कि उन्होंने मिडल ईस्ट में अपने सहयोगियों यानी इजराइल, सऊदी अरब, कतर, यूएई को पूरी तरह प्रोटेक्ट किया है। लेकिन जमीनी हकीकत हर कोई जानता है कि चाचा ने कोई भी सहयोग नहीं किया है, बल्कि उल्टा रायता फैलाया है। और इन सब देशों को ट्रम्प ने इस युद्ध की आग में झोंक दिया। कतर को $20 बिलियन के एक्सपोर्ट का नुकसान हो चुका है। अगले 5 साल तक वो यूरोप को गैस नहीं बेच पाएगा। दुबई और सऊदी, जो दुनिया भर के पैसे का सेफ हेवन यानी सुरक्षित ठिकाना बन रहे थे, उनका पूरा रेप्यूटेशन तबाह हो गया है। और अब जब इन देशों को अमेरिका की सबसे ज्यादा जरूरत है, तो ट्रम्प कह रहे हैं कि अपना अपना खुद देख लो, हम कुछ नहीं करेंगे। दोस्तों, मशहूर जियोपॉलिटिकल थिंकर जॉन मेयरशाइमर के ऑफेंसिव रियलिज्म के चश्मे से अगर इसे देखें तो ये एक डिक्लाइनिंग पावर यानी गिरती हुई महाशक्ति का एकदम टेक्स्ट बुक केस है। क्योंकि अमेरिका की ताकत सिर्फ उसके हथियारों से नहीं, बल्कि दुनिया भर में फैले उसके नेटवर्क ऑफ अलायंसेस से आती है। आज अमेरिका ने अपने ही दोस्तों का भरोसा तोड़ दिया है। जब कतर जैसे ट्रीटी बाउंड पार्टनर को अमेरिका ने बस के नीचे फेंक दिया, तो जापान, कोरिया और यूरोप के देश अब अमेरिका पर कैसे भरोसा करेंगे? दोस्तों, आज दुनिया साफ साफ देख रही है कि एक $350 बिलियन की जीडीपी वाला देश ईरान, जिस पर दुनिया भर के सैंक्शन लगे हुए हैं, उसने दुनिया के सबसे बड़े चौधरी यानी अमेरिका की रेपुटेशन की धज्जियां उड़ा दी हैं। ईरान का रेजिम आज भी इंटैक्ट है, उनकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी और लॉन्ग रेंज मिसाइलें तैयार हैं, और अमेरिका कह रहा है कि हमारे ऑब्जेक्टिव पूरे हो गए हैं। ये एक स्ट्रेटेजिक स्टेलमेट है, जहां ईरान ने ये मैसेज दे दिया है कि वो जब चाहे अमेरिका को दर्द दे सकता है। और क्या आपको लगता है कि अमेरिका का ये कदम उसके सुपर पावर स्टेटस के अंत की शुरुआत है? और जिस तरह ट्रंप ने अपने सहयोगियों को बीच मझधार में छोड़ा है, क्या इसके बाद कोई भी देश अमेरिका पर भरोसा करेगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।